नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। लोहरदगा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियान जोहार यात्रा, तैयारियां हुई तेज। खतियान जोहार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोहरदगा में 24 घंटे तक रहेंगे। इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर दिन रात एक किए हुए हैं। अलग अलग कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जीरो से तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 दिसंबर को शाम 5 बजे लोहरदगा पहुंचेंगे। इसके बाद से लेकर 13 दिसंबर शाम 5 बजे तक लोहरदगा में मुख्यमंत्री का अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री लोहरदगा प्रवास के दौरान अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के साथ साथ पेंशन योजना, मनरेगा योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री आम लोगों से भी मिलेंगे। इसके अलावा अलग अलग योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मुख्य कार्यक्रम खतियान जोहार यात्रा समाहरणालय मैदान में होगा। इसके अलावा जिला परिषद परिसर और अन्य स्थानों में भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की आयोजन है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने अलग अलग स्थानों पर व्यापक तैयारियां की है। पारा चिकित्सा कर्मी संघ की बैठक रांची में आयोजित, सेवा नियमित करने की मांग। रविवार को रांची सदर अस्पताल में एएनएम, जीएनएम और पारा चिकित्सक कर्मी संघ की एक बैठक हुई। झारखंड अनुबंध पारा चिकित्सक कर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष लातेहार ब्लड बैंक के तकनीकी सहायक विनय कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में पारा मेडिकल नियुक्ति नियमावली 2018 में आंशिक सुधार कर विभागीय प्रक्रिया के तहत पारा चिकित्सा कर्मियों को नियमित करने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि नियमितीकरण की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत आगामी 16 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री के डोरंडा स्थित आवास का घेराव कार्यक्रम किया जाएगा। 10 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। मांग पूरी नहीं होने पर 11 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल व रांची राजभवन के पास धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगर इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं की गई तो 17 जनवरी से आमरण अनशन किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य भर की अदालतों की सुरक्षा को लेकर जताई नाराजगी। कहा, अब तक क्या किए बताए सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य भर की अदालतों की सुरक्षा, अदालत भवनों की जर्जर स्थिति को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट जवाब दायर नहीं होने पर नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि सरकार के जवाब में अदालतों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। खंडपीठ ने सरकार को अदालतों की सुरक्षा को लेकर पहले और वर्तमान में उठाए गए कदमों की स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व प्रार्थी अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने पक्ष रखते हुए बताया कि अधिकतर अदालत परिसर में सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था नहीं है। उल्लेखनीय है कि राज्यभर की अदालतों की सुरक्षा व अदालत भवनों की दयनीय स्थिति को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था। दुमका के सरस मेला में ग्रामीण महिलाओं का दिखा हुनर। मंत्री आलमगीर बोले, देश के कोने कोने में मिलेगी पहचान। झारखंड की उपराजधानी दुमका के गांधी मैदान में 10 दिवसीय प्लास आजीविकोत्सव सरस मेला का उद्घाटन राज्य के मंत्री आलमगीर आलम एवं मंत्री बादल पत्रलेख के अलावा दुमका विधायक बसंत सोरेन एवं अन्य द्वारा किया गया। आगामी 20 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस सरस मेले में विभिन्न राज्यों के अलावा झारखंड के लगभग सभी जिलों से पहुंचे महिला समूह द्वारा स्टॉल लगाकर अपने उत्पाद की प्रदर्शनी सह बिक्री की जा रही है। मेले के उद्घाटन के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यह सरस मेला स्थानीय महिलाओं द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की है। जिस प्रकार डेयरी प्रोडक्ट और पापड़ से महिलाओं के समूह ने अपनी पहचान देश दुनिया में स्थापित की है, वही पहचान झारखंड की महिलाओं द्वारा तैयार प्रोडक्ट को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाकर बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि ग्रामीण महिलाओं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आजीविका में वृद्धि की जाए। उनकी आय वृद्धि तथा सशक्तिकरण के लिए यह सरस मेला बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। झारखंड रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ की बैठक में बकाया मानदेय भुगतान की मांग। झारखंड रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ ने रविवार को बैठक कर अपने बकाया मानदेय के भुगतान करने की मांग की है। बैठक में कहा गया है कि यदि इसमें अब देरी होती है तो उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर बकाया मानदेय भुगतान करने का अनुरोध किया जाएगा।
बैठक चाईबासा के स्थानीय स्कॉट मध्य विद्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेंद्र मंदुइया ने की। उन्होंने कहा कि संघ के सभी सदस्यों का पंचायत चुनाव 2022, मैट्रिक इंटर परीक्षा शेड्यूल 2021 और 2022, बकरीद तथा ईद ड्यूटी 2021, परिवहन विभाग की ड्यूटी सदर अस्पताल चाईबासा में 2022 से नवंबर 2022 तक, डीवीसी में 2021-2022 से तथा परिवहन विभाग में जनवरी 2015 से जून 2015 तक का भुगतान नहीं होने के कारण जवानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोहरदगा में 2 साल बाद बड़ा आयोजन, अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। लोहरदगा में सवारी पथ संचालन के आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के ठोस इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लोहरदगा जिले के शहरी क्षेत्र में 2 साल के बाद बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पिछली बार जब इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ था तो उसके बाद लोहरदगा सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा था। हालांकि इस बार पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। सुरक्षा व्यवस्था के ठोस इंतजाम किए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा लोहरदगा शहरी क्षेत्र में सवारी पथ संचालन का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन लोहरदगा शहरी क्षेत्र के ललित नारायण स्टेडियम से लेकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए वापस ललित नारायण स्टेडियम में जाकर ही संपन्न होगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को विभिन्न धार्मिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से बन्ना गुप्ता ने मांगा एक और एम्स, सहियाओं के मानदेय को बढ़ाने का किया आग्रह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वाराणसी में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड में कार्यरत 42,000 सहियाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने का आग्रह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रोत्साहन राशि बढ़ोतरी के लिए अनुशंसा की गई थी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो पाया है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराया है कि आंध्र प्रदेश में प्रति माह 10,000, केरल में 5,000 प्रति माह मानदेय के रूप में सहियाओं को दिया जा रहा है, जबकि झारखंड में 2,000 से 3,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाता है, जो आज के परिवेश में बहुत कम है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से झारखंड के लिए एक और एम्स की मांग की है। उन्होंने अवगत कराया है कि रांची का रिम्स ही एकमात्र संस्थान है जिसमें सामान्य बीमारी एवं उच्चतर जोखिम आधारित बीमारियों के इलाज के लिए राज्य के मरीजों को निर्भर होना पड़ता है। कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां के रोगियों का उपचार समय पर संभव नहीं हो पाता है। साथ ही राज्य के मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण रिम्स में समुचित इलाज में कठिनाई होती है। वहीं कोल्हान प्रमंडल में जमशेदपुर का MGM मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मरीजों का एकमात्र सहारा है। यहाँ इलाज के लिए निकटवर्ती राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से भी लोग आते हैं। ऐसे में झारखंड में एक और एम्स की जरूरत है। नए साल को लेकर तैयारियों में जुटी रांची पुलिस, शराब दुकान के बाहर लगा जमावड़ा तो होगी कार्रवाई। क्रिसमस और नए साल को लेकर रांची पुलिस अभी से अपनी तैयारियों में जुट गई है। शनिवार की देर शाम रांची SSP किशोर कौशल ने रांची के सभी DSP और थानेदार के साथ बैठक की। SSP ने इस दौरान क्रिसमस और नए साल में सुरक्षा को लेकर कई तरह के निर्देश दिए। रांची में शराब दुकानों के सामने भीड़ लगाकर सेवन करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। रांची पुलिस ऐसे शराबियों को न सिर्फ पकड़ेगी बल्कि शराबियों के साथ दुकानदार पर कानूनी कार्रवाई भी करेगी। यह निर्देश रांची SSP किशोर कौशल ने दिया। SSP शनिवार को जिले के DSP थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने थानेदारों को निर्देश दिया है कि वे शराब दुकानों के सामने किसी भी हाल में जमावड़ा नहीं लगाने दें। आदेश का पालन नहीं करने वाले थानेदारों पर भी कार्रवाई होगी। जामताड़ा में बिजली व्यवस्था चरमराई, विधायक ने विभाग के पदाधिकारियों को फटकार लगाई। जामताड़ा जिले में लचर विद्युत व्यवस्था को लेकर विधायक इरफान अंसारी ने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने चेतावनी दी कि बिजली की लचर व्यवस्था में सुधार लाएं, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा में इन दिनों बिजली की चरमराई विद्युत व्यवस्था को लेकर विधायक इरफान अंसारी ने चिंता जताई। आम आदमी की शिकायत समस्या को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। विधायक इरफान
अंसार ने विभाग के पदाधिकारियों से कहा कि बिजली विभाग द्वारा भेदभाव कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक ने कहा कि मात्र 3 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे यहाँ की जनता परेशान है और अंधेरा में रहने को मजबूर है। विधायक ने जामताड़ा में बिजली विभाग द्वारा कम मेगावाट बिजली देने भेदभाव बढ़ते जाने को लेकर पदाधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर लचर व्यवस्था को सुधारा नहीं गया तो वह ग्रिड बंद करवा देंगे। उन्होंने गुस्से में यहाँ तक कहा कि वे तोड़फोड़ भी करा देंगे। चित्रा से देवघर वाया सारवा नई रेल लाइन का सर्वे जल्द, 1117 करोड़ रुपए होंगे खर्च। झारखंड के दुमका जिला में स्थित बासुकीनाथ से चित्रा और चित्रा से जोड़ोमो नई रेल लाइन की स्वीकृति के बाद अब चित्रा से देवघर वाया सारठ व सारवा नई रेल लाइन का सर्वे का काम शुरू हो चुका है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार पूर्व रेल के जीएम अरुण अरोड़ा ने चित्रा से देवघर वाया सारठ व सारवा रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे का प्रपोजल रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेज दी है। जीएम के निर्देश पर पूर्व रेलवे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट सीएओ वीके श्रीवास्तव ने रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक नई दिल्ली को फाइनल लोकेशन सर्वे रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने कहा कि चित्रा से देवघर वाया सारठ व सारवा नई रेल लाइन की कुल लंबाई 50 किलोमीटर होगी और प्रोजेक्ट पर 1117 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। झारखंड में नए थोक लाइसेंस धारियों का चयन करेगी झारखंड सरकार। राज्य के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की तरफ से एक बार फिर 3 महीने के लिए वेयर हाउस ऑपरेटरों की नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल ओम साई बिवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड और दिसिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ही थोक लाइसेंसी धारी हैं। उत्पाद विभाग 100 दिनों के लिए 4 नए थोक लाइसेंस धारियों का चयन करेगी। राज्य में शराब के संग्रहण के लिए गोदाम किराए पर लेने की अनुमति दी जाएगी। लाइसेंस धारियों को शराब की बिक्री को लेकर निविदा निकाली गई है। उत्पाद आयुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह की तरफ से 21 दिसंबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के लिए योग्य कंपनियों से आवेदन मंगाया गया है। पश्चिमी विक्षोभ से झारखंड में बढ़ेगी कनकनी। रांची, जमशेदपुर समेत इन जिलों का बढ़ा न्यूनतम तापमान। उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के असर से झारखंड में आने वाले दिनों में कनकनी बढ़ेगी। राजधानी रांची, लोह नगरी, जमशेदपुर समेत कई जिलों का न्यूनतम तापमान इन दिनों सामान्य से अधिक हो गया है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक रांची का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक है, जबकि जमशेदपुर में यह 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। पलामू के डाल्टनगंज और चाईबासा का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक हो गया। डाल्टनगंज में यह सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है, तो पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड और सिर्फ बोकारो में तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस कम है। हालांकि अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटे के दौरान गिरावट दर्ज की गई है। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है।